क्रिएटिविटी पर नहीं है लॉकडाउन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हम लेकर हाजिर हैं हमारा खास कार्यक्रम दस्तक कवि गोष्ठी, जिसमें आप सुन पाएंगे उज्जैन के कुछ प्रसिद्ध रचनाकारों को। दोस्तों, पिछले भाग में भी आपने सुना था हमारे उज्जैन के कुछ कवियों को। इसी कड़ी में आज कुछ और कवि जुड़ रहे हैं आपके साथ रेडियो दस्तक के माध्यम से। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम दस्तक कवि गोष्ठी। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, कोरोना की विश्वव्यापी महामारी के कारण आज सारा विश्व अपने घरों में कैद है। हमारे देश में और हमारे शहर में भी लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन नहीं है तो वह है क्रिएटिविटी पर। जो लोग अपने तन मन से क्रिएटिव हैं, उनके लिए लॉकडाउन का यह समय कुछ कर गुजरने का समय है। हमारा शहर उज्जैन, जहां महाकवि कालिदास हुए, जहां पंडित सूर्य नारायण व्यास हुए, जिस जगह को कवि कुलगुरु डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन ने अपनी कर्मभूमि बनाया, उस जगह में सतत लेखन की ऊर्जा का संचार होता रहता है। हमारे उज्जैन शहर को कविता का शहर भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोरोना की नकारात्मकता के बीच कुछ सकारात्मक करने के उद्देश्य को लेकर आज हम फिर रेडियो दस्तक के माध्यम से आपको शहर के कवियों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। 90.8 FM रेडियो दस्तक पर मैं संदीप सृजन काव्य गोष्ठी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आइए आज की कवि गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। हमारे उज्जैन शहर के जाने पहचाने कवि पंडित सुभाष मंगल की रचनाओं के साथ आमंत्रित करता हूं मैं पंडित सुभाष मंगल। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। सुभाष शर्मा मंगल रेडियो दस्तक के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि आप कोरोना से स्वयं भी बचें और समाज को भी बचाएं। मैं आपको एक कविता के माध्यम से आपका मनोरंजन करना चाहता हूं। मेरी रचना है गुरु वंदना, जिसकी छोटी सी भूमिका है कि यदि हमारे अंदर कुछ बुराइयां हैं और हम उसको छोड़ना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। लीजिए रचना देखिए। अपने सतगुरु के चरणों में जीवन अर्पित कर देना, गुरु मंत्र ले बुरी आदतें सभी समर्पित कर देना। अपने सतगुरु के चरणों में नशा जहर है जीवन में, तन मन धन का नाश करे, भरे दूसरों का घर अपनी पूंजी सदा विनाश करे। मुश्किल से जीवन मिलता है, मुश्किल से जीवन मिलता है, इसे न दर्पित कर देना, गुरु मंत्र ले बुरी आदतें सभी समर्पित कर देना। अपने सतगुरु के चरणों में अब जीवन अर्पित कर देना, गुरु मंत्र ले बुरी आदतें सभी समर्पित कर देना। संगत ऐसी रखना भैया जीवन में कुछ ज्ञान बढ़े, चार जनों के बीच में जाते ही अपना सम्मान बढ़े। दुर्जन मित्रों से बचकर, दुर्जन मित्रों से बचकर जीवन धन सज्जित कर लेना, गुरु मंत्र ले बुरी आदतें सभी समर्पित कर देना। अपने सतगुरु के चरणों में
गलत निगाहें रखने वाले का मुंह होता है काला, छेड़छाड़ करते जो उनको डलती जूतों की माला। तो धर्म पत्नी के साथी बन, धर्म पत्नी के साथी बन, कुल को गर्वित कर लेना। गुरु मंत्र ले बुरी आदतें सभी समर्पित कर देना। अपने सतगुरु के चरणों में जीवन अर्पित कर देना। गुरु मंत्र ले बुरी आदतें सभी समर्पित कर देना। मेहनत करके आगे बढ़ते मंजिल को वे पाते हैं। सतीश सागर बन करके भारत में मंगल फैलाते हैं। मेहनत करके आगे बढ़ते मंजिल को वे पाते हैं। सागर जी बन करके भारत में मंगल फैलाते हैं। कलाकार बनकर तुम भी, कलाकार बनकर तुम भी दुष्कर्म विसर्जित कर देना। अब गुरु मंत्र ले बुरी आदतें सभी समर्पित कर देना। अपने सतगुरु के चरणों में। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत ही सुंदर गुरु वंदना के लिए पंडित सुभाष मंगल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं उज्जैन शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन तो बढ़ेगा उज्जैन। अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे शहर की युवा धड़कन, वरिष्ठ व्यंग्यकार डॉक्टर गिरीश पंड्या को। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश पंड्या सर्वप्रथम रेडियो दस्तक 90.8 FM को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, जो मालवा की संस्कृति को, मालवा की कला को, मालवा की परंपरा को, मालवा के साहित्य को वो जन जन तक पहुंचा रहा है और उज्जैन में मां शिप्रा के साथ बहने वाली साहित्य की एक समांतर सरिता को गति प्रदान कर रहा है। यह काव्य गोष्ठी रेडियो दस्तक के ऐसे ही विनम्र प्रयासों का एक परिणाम है। मैं रेडियो दस्तक को अनंत शुभकामनाएं देते हुए अपनी एक छोटी सी काव्य रचना प्रस्तुत करता हूं। आप कल्पना कीजिए कि आज फिर कोई यक्ष आसमान में जाते हुए मेघ को रोकता है और उसे उज्जैन नगरी में जाने का मार्ग बताता है। आप इस काव्य कल्पना का आनंद लीजिए। दूर देश का एक यक्ष कोई आज मेघ को फिर बुलाता है, कुछ संकेतों के साथ उसे उज्जैन का मार्ग बताता है। हे मेघ, तुम चलते चलते तब करना धीरे चाल, जब किसी शहर के बीच दिखे एक घंटाघर विशाल। हे मेघ, यदि घंटाघर की घड़ी पड़ी हो वहां पर बंद, रोजगार की उम्मीदें भी लगती हो वहां पर मंद, फिर भी जहां लोगों में कायम संतोष, सुख और चैन है, समझ लेना मेघ मेरे कि यही वह उज्जैन है। खुशबू ही कुछ ऐसी है इस शहर की कि हर कोई बसने के लिए ख्वाब यही सजाता है। दूर देश का एक यक्ष कोई आज मेघ को फिर बुलाता है। हे मेघ, तुम बिल्कुल मत घबराना, तुमसे टकराने वहां कोई नहीं आएगा, क्योंकि परिंदे आजकल दिखते नहीं है, हवाई जहाज उस शहर में उड़ते नहीं है, उद्योगों की आस में बिछे वहां सबके नैन है। समझ लेना मेघ मेरे कि यही वह उज्जैन है। हर चुनाव यहां पर कुछ नए ख्वाब जरूर दिखाता है, हर चुनाव यहां पर कुछ नए ख्वाब जरूर दिखाता है। दूर देश का एक यक्ष कोई आज मेघ को फिर बुलाता है। नई सड़क यहां बरसों बाद भी कहलाती है नई, नई सड़क यहां बरसों बाद भी कहलाती है नई। गेट जरूर है देवास गेट, पर दिखता गेट नहीं। मस्ती और आनंद के साथ बीते हर यहां रेन है। समझ लेना मेघ मेरे कि यही वह उज्जैन है। विकास तो खैर बहुत है यहां, पर सिर्फ सिंहस्थ में ही नजर आता है।
विकास तो खैर बहुत है यहाँ, पर सिर्फ सिंहस्थ में ही नजर आता है। दूर देश का एक यक्ष कोई आज मेघ को फिर बुलाता है, कुछ संकेतों के साथ उसे उज्जैन का मार्ग बताता है, उज्जैन का मार्ग बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेडियो दस्तक 90.8 FM का आभारी हूँ जो इस काव्य गोष्ठी में सहभागिता करने का अवसर मुझे प्रदान किया। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मेघदूत और उज्जैन पर केंद्रित सुंदर रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गिरीश पंड्या। आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं शहर के वरिष्ठ कलमकार श्री गड़बड़ नागर जी को, वे आए और अपना काव्य पाठ करें। श्री गड़बड़ नागर। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं गड़बड़ नागर रेडियो दस्तक के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम वैश्विक महामारी कोरोना की गंभीरता को समझते हुए घर पर रहें और स्वस्थ रहें। घर की लक्ष्मण रेखा न लांघें। श्रोतागण अपने परिवारजनों के साथ घर पर ही रहें। इसलिए मैं रेडियो दस्तक के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रस्तुत करता हूं। लीजिए सुने। सरकार की सारी पाबंदियां लॉकडाउन में, पहले प्रॉपर नाउन थे अब ला पटका है प्रोनाउन में। बेअसर हो गया कंट्रोल अपना और कुनबों का, हाँक पे अपनी सभी इस लॉकडाउन में। बोरियत को झाड़ू मारे हंसते हंसाते रहें सभी, अफवाहों पे कान न दें। प्यारो लॉकडाउन में देखने का नजरिया बदले, सबूरी से काम लें। ये दिन भी ना रहेंगे यारो लॉकडाउन में। पीठ पिछवाड़ों पे सबक सिखाते भीड़ करने वालों के बर्डन लगे हैं नहमा गड़बड़ लॉकडाउन में। नई सदी का ये ग्रेट वार है, फसाना यादें काबिल। हर तरफ वॉरियर्स बढ़ सकते यारो लॉकडाउन में। डिफीट देना है रक्त बीज असुर की मानद कोविड-19 को यारो। बड़े हैं दानवीर आजकल गड़बड़ लॉकडाउन में। अब चंद दोपाइयाँ प्रस्तुत हैं, हल्के में ना लीजिए। निर्देश ओ अनुरोध, संयम निज पे राखिए, ना करिए गतिरोध। भीड़ से बड़ी है भावना और बड़ा है डोनेशन। दोनों हाथ दीजिए उपकृत होगा नेशन। एडजस्ट करना धर्म है, कीजिए ना प्रोटेस्ट। मौन साधिए प्रेम से, होगा ना अनरेस्ट। सब दानों में एक है, बिना मोल का दान। हाथ सदा विजयी रहा, भूले ना श्रीमान। सड़कें सूनी हो गई, वे चाय सम उबले जाए। घर में ही वॉकिंग कीजिए, उत्तम यही उपाय। अपने संग सबका सनम सदा राखिए ध्यान। जिधर कृष्ण है डार्लिंग, होगी विजय महान। लोड दिल पर लेवे नहीं, भली करेंगे राम। आएगी हैप्पी मॉर्निंग, होगी सुनहरी शाम। ज़्यादा गड़बड़ ना करें, समझे यारों सीन। ग्लोबल संकट काल में बस रहे क्वारंटीन। मेरी रचनाओं के लिए रेडियो दस्तक का आभारी हूँ। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गड़बड़ नागर साहब। और कविता का यह क्रम हम जारी रखेंगे रेडियो दस्तक पर। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।
और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं शहर की युवा धड़कन और कलमकार भाई राजेश राजकिरण को। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं राजेश राजकिरण रेडियो दस्तक के माध्यम से आप सभी से यह अनुरोध करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। सुनिएगा कि पुत्र बनो राम जैसे, भाई बनो राम जैसे, मित्र के लिए भी मित्र, मित्र बनो राम से। कि पुत्र बनो राम जैसे, भाई बनो राम जैसे, मित्र के लिए भी मित्र, मित्र बनो राम से। कि सर्वहितकारी बनो तुम, आज्ञाकारी बनो, संस्कारी मर्यादित चरित्र बनो राम से। तो सूर्य से प्रभावी बनो, चंद्र से स्वभावी बनो, सूर्य से प्रभावी बनो, चंद्र से स्वभावी बनो, सूर्य शालीनता भरे विचित्र बनो राम से। और संगनी का थाम हाथ लिए हैं जो फेरे साथ, संगनी के लिए भी पवित्र बनो राम से, संगनी के लिए भी पवित्र बनो राम से। और सुनिएगा कि राम जी का नाम जपो, नाम भोर शाम जपो, राम जी हमारे सारे संकट मिटाएंगे। राम जी का नाम जपो, नाम भोर शाम जपो, राम जी हमारे सारे संकट मिटाएंगे। राम नाम महामंत्र बड़ा शक्तिशाली मंत्र, राम जी हमारे सारे झंझट मिटाएंगे। पुनीत पावन नाम भजो नित राम राम, पुनीत पावन नाम भजो नित राम राम, जीवन सफर संग राम काम आएंगे। और बिन राम कुछ नहीं, सभी का आधार यही, राम जी सभी को प्यारे पार पहुंचाएंगे, राम जी सभी को प्यारे पार पहुंचाएंगे। और सुनिएगा साहब कि काम क्रोध लोभ मोह चिंता शोक भय वेर, राग देश झूठ छल देते नुकसान है। काम क्रोध लोभ मोह चिंता शोक भय वेर, राग द्वेष झूठ छल देते नुकसान है। अभिमानी अहंकारी मूर्ख अधूरा ज्ञानी, कुविचारी आलसी भी शत्रु के समान है। और जहाँ नहीं मिले मान मिले जहाँ अपमान, जहाँ नहीं मिले मान मिले जहाँ अपमान, भूल कर जाना वहाँ परम अज्ञान है। और मन में जो मेल धरे निज हित सिद्ध करे, कुसंगी का संग सदा होता विश्वान है, कुसंगी का संग सदा होता विश्वान है। और 4 पंक्तियां देखिएगा साहब कि ज्ञान धैर्य दया क्षमा जप तप और सत्य, दान त्याग भक्ति भाव तीर्थ के समान है। कि ज्ञान धैर्य दया क्षमा जप तप और सत्य, दान त्याग भक्ति भाव तीर्थ के समान है। और मात तात सेवा संग गुरुजन का हो मान, देश हित बलिदान कर्म ये महान है। तो संयमित हो विचार मधुर हो व्यवहार, संयमित हो विचार मधुर हो व्यवहार, मनु मेल तज देना निज उत्थान है। और पुत्र जिसका आज्ञाकारी परिवार संस्कारी, पुत्र जिसका आज्ञाकारी परिवार संस्कारी, तन का निरोगी है वो बड़ा धनवान है, तन का निरोगी है वो बड़ा धनवान है। रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं राजेश राजकिरण आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद भाई राजेश राजकिरण। अब हम आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए शहर के वरिष्ठ कलमकार और काव्य मंचों की जानी पहचानी हस्ती श्री नरसिंह ईनानी जी को। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। प्रसिद्ध रेडियो दस्तक के इस काव्य गोष्ठी के आयोजन में मैं नरसिंह ईनानी अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रेडियो दस्तक जिसका उद्देश्य समस्त साहित्यकारों को जन जन तक पहुँचाना है। आज देश के सामने जो चुनौती है, उस चुनौती के अवसर पर साहित्य अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समस्त समाज को जागरूक करने का एक दायित्व निभा रहा है। रेडियो दस्तक के इस अभिनव आयोजन के लिए मैं रेडियो दस्तक को बधाई देता हूं। उसका
आभार अभिव्यक्त करता हूं और इस अभिनव प्रयास के लिए रेडियो दस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं अपनी एक कविता रेडियो दस्तक के इस आयोजन के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। अरे शहर गांव चौपाल पे तो एक ही बाता चाले, अरे कोरोना वायरस से तो खुद के आज बचा ले। शहर गांव चौपाल पे तो एक ही बाता चाले, अरे चीन से चल के घातक कीड़ो पूरा विश्व में छायो, और बड़ा बड़ा देश आके इसने जम जम के निपटायो। कहीं इटली ना कहीं जर्मनी वो ईरान के खइयो, फन्ने खावो अमेरिका भी इससे गच्चो खइयो। तो मोदी जी की बात मान के, मोदी जी की बात मान के, रे मोदी जी की बात मान के वतन के आज बचा ले। शहर गांव चौपाल पे तो एक ही बाता चाले, पहला अपना हाथ धोई के सैनिटाइज लगैले। सेहत के मजबूत बनावे ऐसो खानो खैले, बिना बात वो चीनी चपटो मूक पशु के खइयो। हाय लगी उन जीव जंतु की खुद ही चक्कर खइयो। शाकाहार न सादो जीवन, शाकाहार न सादो जीवन, रे शाकाहार न सादो जीवन फिर से अब अपना ले। शहर गांव चौपाल पे तो एक ही बाता चाले, भारतवासी देशभक्त है सब ही त्याग करेगा। ये चीनी कीड़ा तो डर के यहाँ से भाग पड़ेगा। मोदी जी की बात मान के खींचो लक्ष्मण रेखा, मोदी जी का त्याग के भैया इस भारत ने देखा। सारा जन तो सौगंध खई के, सारा जन तो सौगंध खई के, सारा जन तो सौगंध खई के बस घर के अपना ले। शहर गांव चौपाल पे तो एक ही बाता चाले, अरे कोरोना वायरस से तो खुद के आज बचा ले। शहर गांव चौपाल पे तो एक ही बाता चाले। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर रचना के लिए नरसिंह ईनानी जी। आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ कवित्री एवं व्याख्याता डॉक्टर चित्रा जैन को। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक की काव्य गोष्ठी आपसे रूबरू होने आई मैं डॉक्टर चित्रा जैन। हृदय से आभारी, हम कलम के पुजारी। सुनेगा उज्जैन तो बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार मित्रों, जब भी हम पर कोई संकट आता है तो हम अपने पिता को हमेशा अपने साथ पाते हैं। आज की मेरी यह कविता संसार के सभी पिताओं को समर्पित है। कविता का शीर्षक है ऐसे होते हैं पापा। जन्मदिन पर सबसे खुश, दुनिया के बेहतरीन पुरुष, गलतियों पर लगाए अंकुश, ऐसे होते हैं पापा। गले लगाते, हमें बाहें फैलाते, गुदगुदी कर हमको हंसाते, भूत बनकर अंधेरे में डराते, ऐसे होते हैं पापा। कड़क दिखते नारियल जैसे, दिल के कठोर नहीं वो वैसे, मांगो रुपये तो देते हैं पैसे, ऐसे होते हैं पापा। संघर्ष में हौसला बनकर, जिम्मेदारी खुशी से उठाकर, परिवार में संतुलन रखकर, ऐसे होते हैं पापा। अखबार पढ़कर सबको सुनाते, हार कर शर्त वो खुश हो जाते, बच्चों की सफलता पर इठलाते, ऐसे होते हैं पापा। आसमान का कद छोटा लगता, उम्मीद विश्वास की सजगता, घर उनके आने से चहकता, ऐसे होते हैं पापा। जीवन की धूप का घना साया, तन मन धन से समर्पित पाया, बरगद सी शीतल उनकी छाया, ऐसे होते हैं पापा। संकट की बनकर पतवार, हर सफलता को दिया आकार, हम भी करते आपको प्यार, ऐसे होते हैं पापा। अपनत्व के आगे सब कुछ बोना, समुद्र की गहराई भी कम होना, समस्याएं लगती आपको खिलौना, ऐसे होते हैं पापा।
हम कृति तुम हो रचनाकार, ईश्वर का रूप करते साकार, परिवार की खुशियों का आधार। ऐसे होते हैं पापा, ऐसे होते हैं पापा। अंत में मैं एक मुक्तक के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अहंकार जीवन में जहर घोलता है, अहंकार जीवन में जहर घोलता है। चुप रहो क्योंकि वक्त बोलता है। पूरे करते रहो सब दायित्व अपने, कर्म अपने तराजू में सबको तोलता है। धन्यवाद, नमस्कार। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर चित्रा जैन। और कविता की यह श्रृंखला अब पहुंच चुकी है मुझ तक। मैं संदीप सृजन आपके बीच अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं रेडियो दस्तक के माध्यम से। सुनिएगा। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बेटी शीर्षक पर मैंने कुछ दोहे कहे हैं, देखिएगा। घर की बगिया में हुआ, घर की बगिया में हुआ फिर से गुल गुलजार। घर की बगिया में हुआ फिर से गुल गुलजार, मेरे आंगन में हुआ बेटी का अवतार। मेरे आंगन में हुआ बेटी का अवतार, और गुलमोहर आंगन बिछा, गुलमोहर आंगन बिछा, तोरण बांधे आम। गुलमोहर आंगन बिछा, तोरण बांधे आम, बेटी के सत्कार में सब करते हैं काम। बेटी के सत्कार में सब करते हैं काम। और चिड़िया ज्यादा चहचही, चिड़िया ज्यादा चहचही, खुश हो आंगन बीच। चिड़िया ज्यादा चहचही, खुश हो आंगन बीच, बेटी की किलकारियां उसे रही थी खींच। बेटी की किलकारियां उसे रही थी खींच। और प्रबल पुण्य के योग हो, प्रबल पुण्य के योग हो, हृदय दान का भाव। प्रबल पुण्य के योग हो, हृदय दान का भाव, तब बेटी के रूप में आते लक्ष्मी पांव। तब बेटी के रूप में आते लक्ष्मी पांव। और रोशन हर कोना हुआ, रोशन हर कोना हुआ, तमने छोड़ा द्वार। रोशन हर कोना हुआ, तमने छोड़ा द्वार। ईश्वर ने जब से दिया, ईश्वर ने जब से दिया बेटी का उपहार। और घर आंगन की लाडली, घर आंगन की लाडली, खुशियां दे भरपूर, बेटी के हाथों सभी हो मंगल दस्तूर। और बेटी ही बनती सदा नवजीवन आधार। बेटी ही बनती सदा नवजीवन आधार, दो दो घर के स्वप्न को करती है साकार। दोस्तों, आप सुन रहे थे उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन पर काव्य गोष्ठी। इसमें जिन कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया वे थे पंडित सुभाष मंगल, डॉक्टर गिरीश पंड्या, श्री गड़बड़ नागर, श्री राजेश राजकिरण, श्री नरसिंह ईनानी और डॉक्टर चित्रा जैन और मैं संदीप सृजन। आज की काव्य गोष्ठी को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली काव्य गोष्ठी में फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कि सुनते रहिए उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा खास कार्यक्रम दस्तक कवि गोष्ठी। आशा है उज्जैन के हमारे कुछ प्रसिद्ध कवियों की ये रचनाएं आपको पसंद आई होगी और ये कार्यक्रम आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप में भी है प्रतिभा या आप भी जानते हैं किसी प्रतिभावान को, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर 9406894068 पर। कार्यक्रम से जुड़ा हुआ किसी सुझाव को देने के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस
रेडियो दस्तक 90.8 FM @gmail.com पर। और भी कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारियों को लेने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब अकाउंट्स पर। इस लॉकडाउन के समय में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।